अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन एरिया। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी भी एरिया के अंदर डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। टोटल 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा गया। अब उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। एक तो ये कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, आबो हवा कैसी है, एल्टीट्यूड कैसा है, सॉइल किस टाइप की है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब किस जगह पे डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है और किस जगह पे कम है। ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर रीजन। ये एमसीक्यूज है। फिर हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। किस तरह से इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से कि ये रोल प्ले करती है बायोजियोकेमिकल साइकिल में। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड केमिकल मीन केमिकल्स, जैसा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब अर्थ के ऊपर किस तरह से ये जो केमिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर से अर्थ में आते हैं और अर्थ में किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स किस तरह से इनको एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह से फिर एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में दोबारा से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये जो है पूरा एक साइकिल चलता है जिसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से साइकिल आ जाते हैं? कार्बन साइकिल आ जाता है, नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है। फिर हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट रेगुलेशन। किस तरह से बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए अपना रोल प्ले करती है। हमें पता है कि प्लांट्स और एल्गी ये दोनों क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या एब्जॉर्ब करके? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। और क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऑक्सीजन। तो इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। अब प्लांट्स और एल्गी ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या खारिज करते हैं एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन। थर्ड हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी एक वाइड वैरायटी प्रोवाइड करती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। किस तरह से? फूड, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल एज वेल एज फ्यूल। ये सारी की सारी चीजें एज अ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड होती है हमें बायोडाइवर्सिटी से। फोर्थ हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। किस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोनॉमी बेनिफिट देती है। एग्रीकल्चर में हमें बहुत अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होता है। टूरिज्म बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है? क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशन असल में होती क्या है? ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। किस तरह से? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, कौन कौन से डिफरेंस है, इसकी बेस पे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जब डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिज्म को तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। टोटल 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक जो है वो क्लासीफाई हो चुके हैं, जिसमें से 0.5 प्लांट्स हैं और 1.5 एनिमल्स हैं। अब इनका एम क्या है? इसके बेसिकली जो एम है, एक तो ये कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को डिटरमाइन करना, उसकी बेस पे इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर देना। इससे फिर क्या पता चलता है किस तरह से इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है
पिछले अपने आबाओ अजदाद के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमारे पास इनके एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी 22 मई को एज अ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है। पहली एडवांटेज ये है, बायोलॉजिस्ट को ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करने के लिए, एक ग्रुप में क्लासिफिकेशन करने के लिए एक ग्रुप प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उनकी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक वास्ट रेंज प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या एडवांटेज है कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करना है और उनको कंपेयर करना है, फिर उनका इंटर रिलेशनशिप किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाता है। फिर हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट को ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्टडी करने के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन एक क्रूशियल फ्रेमवर्क है नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।